अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो सामने है वो क्या है। तो जनाब ये ज़ीरा है, जो कि आप घर में कसरत से इस्तेमाल करते हैं, गरम मसालों में भी और खानों वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके नाम की कि इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो फ़ारसी में कमोन कहते हैं, सिंधी में जीरो कहते हैं, बंगाली में जीरा कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसमें इसको कैरम कहते हैं। अगर इसकी शक्ल की बात कर लें तो आपके सामने ये सौंफ भी बिल्कुल इससे मिलते जुलते होते हैं, तो उन्हीं की ये मुशाबित में होते हैं और बड़ी खुशबू अच्छी होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं इसको। तो डायरेक्ट चलते हैं इसके मिजाज पे कि इसका मिजाज क्या है। तो गर्म खुश्क होता है इसका मिजाज। अब बात कर लें इसके फ़वाइद की, आप लोगों ने इसे खाने में तो बहुत खाया है और गरम मसालों में बड़ा इस्तेमाल किया है। अगर अद्वियाती तौर पे इसे देखें तो हम इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल करते हैं और कर सकते हैं। मेन जो इसका काम है जनाब कि ये मैदा को क़ुव्वत बख्शता है, री को ख़ारिज करता है और पेशाब आवर भी ये होता है। इसके अलावा इसको चेहरे के रंग को साफ़ करने के लिए इसका पानी पका के जो है उससे भी चेहरा धोया जाता है और इस्तेमाल करवाया जाता है मतलब। और पेट में अगर दर्द हो जाए तो उसके लिए भी ज़बरदस्त है। अगर री की वजह से हिचकी लग जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बदहज़मी को दूर करने के लिए ये सब मतलब ये इमराज़ मैदा के सारे रिलेटेड है। तो ये सॉरी ये तमाम उनमें जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अमराज़ मैदा में तकरीबन इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कब्ज़ पैदा करता है और जो रतूबत मैदे में पैदा हो जाती है, मतलब ज़्यादा फालतू रतूबात जो पैदा होती हैं उनको ये ख़त्म करता है। और जहाँ इसके इतने सारे हमने फ़वाइद गिन लिए तो ये नुकसानदेह भी है, इसके मुज़र असरात भी हैं। तो एक मुज़र असरात तो इसका जो है वो तो ऐसा मुज़र असरात है कि हम लोग तो उसको बहुत चाहते हैं कि ये मुज़र असरात तो हम में आ जाए। और बहुत सारे हमारे जो नुस्खा मांगने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का नुस्खा मांगते रहते हैं। तो जनाब ये महज़ल है, महज़ल से मुराद कि ये जिस्म को पतला करता है। ज़ीरा मतलब कि जिस्म से चर्बी को ख़ारिज करता है, मतलब स्मार्ट बनाता है आदमी को। अब अगर देखा जाए तो एक आम आदमी जिसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, अगर वो इसको इस्तेमाल करेगा तो ये उसके नुकसान के ही ज़ुमरे में आएगा। अगर एक फैटी आदमी है, मतलब वो थोड़ा सा हेल्दी है, चर्बी ज़्यादा है, वो इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। इसका एक और नुकसान है कि ये फेफड़ों को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाता है। अब इसका मुसले क्या है, मुसले इसका है गोंद कतीरा। अगर गोंद कतीरा के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो फेफड़ों को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा सर्द तर चीज़ें जो है जिस नुस्खा में इसको डाला जा रहा है या ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस नुस्खा में सर्द तर चीज़ें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिकदार ख़ुराक की इसकी बात कर लें कि इसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इसको तन्हा इस्तेमाल किया जाए तो 3 ग्राम से 6 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक बनती है। तो जनाब उम्मीद करते हैं। और हाँ, एक बात आपको यहाँ बताना भूल गया कि इसका एक और बड़ी अहम चीज़ जो इससे बनाई जाती है वो है ज़ीरा प्लस बिस्किट। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और जाते जाते आखिरी बात जो होती है मेरी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।